ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी में आप सभी का स्वागत मुजफ्फरनगर डीएवी कॉलेज का एक केस हम ऊपर लेटे थे तो देख रहे थे, यूट्यूब चैनल देख के टाइम पास कर रहे थे। तो एक मुजफ्फरनगर डीएवी केस में बीए सेकेंड ईयर का लड़का खुद को पेट्रोल से जला के वहाँ सुसाइड कर लिया। रीज़न था 7,000 उसकी फ़ीस। ललन टॉप पे एक महिला जर्नलिस्ट सुना रही थी सारे फैक्ट्स। 7,000 फीस था, कुछ पैसे भर रहा था, 52-50 भरना था। बात तो ये है कि डीएवी जितने डीएवी कॉलेज हैं दयानंद हमें लगता है गवर्नमेंट फंडेड हैं, और उस गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज में बच्चों को दी जाती है, गरीबों के लिए उसमें स्कॉलरशिप दी जाती है। 7,000 बीए की फ़ीस। हम लोग एलएलबी में कुछ बहुत ज़्यादा हमें याद नहीं आ रहा है, 3 वर्षीय थे महात्मा गांधी काशी पीठ। 3 वर्षीय जो था वो गवर्नमेंट फंडेड शायद था, अब बाकी एलएलएम जो था वो ऑटोनॉमस था। तो हमारे काफ़ी दोस्तों को वो मिलता था, उसके बाद फ़ीस वापस भी होती थी उनकी कुछ हद तक, उनको काफ़ी मदद था। जबकि उनके एक लड़की थी पूनम मिश्रा, उसके फादर नहीं थे लेकिन पति इंजीनियर था, ससुर एनटीपीसी में इंजीनियर थे, एमपी में शादी हुई थी उसकी, तो वो भी लेती थी। काफ़ी अच्छे घर से थी, ससुराल काफ़ी अच्छा था, वो लोग काफ़ी उसको सुविधाएं देते थे। तो उस लड़के को प्रिंसिपल काफ़ी अपमानित की। हम तो नहीं सुने हैं कि एक गरीब लड़का पैसा न भरे तो कॉलेज बंद हो जाएगा, वो भी जो गवर्नमेंट फंडेड हो। और उसके बाद प्रिंसिपल, ये कहाँ कहाँ से अनपढ़ टीचर्स उठाए जा रहे हैं, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। उनको न ही मौलिकता मालूम है, न ही संविधान मालूम है, न ही भारत का एजुकेशनल कानून मालूम है, न ही उनको ये मालूम है कि आप सर्टिफिकेट लास्ट का रोक सकते हैं, बच्चे को न एग्ज़ाम देने में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, न ही उसे बीच में परेशान करेंगे। ये प्राइवेट कॉलेज तो था नहीं। आप नकल मार के पढ़े लिखे जो मैटर्स टॉपर्स डिग्री पा जाते हैं, या फिर डिग्री बना लेते हैं, या फिर सोर्स से चले जाते हैं, स्ट्रगल नहीं किए रहते हैं, उनके पास नॉलेज ब्रॉड नहीं रहता है, उनके पास वर्सेटाइल पर्सनैलिटी नहीं रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा एक इंटर कॉलेज के लिए एमए पास प्रिंसिपल के लिए मोस्ट क्वालिफिकेशन होती है। डिग्री कॉलेज है, मान लीजिए एमए है, बीएड है, एमएड है, इतना ही होता था। ये नहीं कि नेट पीएचडी। फिर भी आप तो पीएससी कॉन्सेप्ट नहीं जान रहे हैं, आपको ये तक नहीं पता है, आपको ये रूल ही नहीं पता है, क्या गवर्नमेंट, क्या लॉयर्स या फिर जजों को भी नहीं पता होगा। जब हम एमपीएससी करते थे पहला साल, तो चूँकि हम एग्ज़ाम नहीं देते तो बड़े भाई साहब पीएससी, उस समय इंटर के बाद मेरे मार्क्स कम थे थोड़े, तो एग्ज़ाम हम गांव में थे, चले गए थे कुछ महीनों के लिए, फिर हम आ नहीं पाए समय पे, तब तक फॉर्म निकल गया, तो एडमिशन कराए। तो पहले साल तो काफ़ी लेट एडमिशन लिए लोग, पैसा ज़्यादा लेके ही लिए होंगे, मुफ्त में तो लिए नहीं होंगे। उसके बाद दूसरे साल जब मंथली फीस देनी हुई तो हमारे यहाँ बड़े भाई साहब को जिम्मेदारी दी जाती है, हर पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, पुलिस इंस्पेक्टर थे, पैसा निकाल के हर महीने का सबके फीस भर देते थे, तो वो बड़े भाई साहब को दे दिए थे। बड़े भाई साहब किन्हीं कारणों से जाके टाइम पे भर नहीं पा रहे थे। हमें एग्ज़ाम टाइम में जितने पेपर्स हुए उसमें आके ऑफिस में बैठा, खड़ा हो जाओ, एग्ज़ाम नहीं दे पाए। मतलब दूसरे साल का तो ऐसे ही चला गया, हमारा 42% लमसम आया, जिसके वजह से हम आगे काफ़ी परेशान रहे। फिर क्या कुछ हुआ, क्या मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस, फिर एलएलबी एलएलएम कर लिए, मेरा कुछ रुका थोड़ी ना। यहाँ पे कोई भी काम करिए बहुत करप्शन है। अभी जैसे हम डस्ट से, जब कीचड़ से और इन सब चीज़ों से मिट्टी बना के अपनी खेती शुरू किए, हम कहे पेटेंट करा दो, भाई सबको बोले भाई सब पेटेंट नहीं कराए। हम जाते हैं, अभी देखिए अभी कोर्ट गए, कॉपीराइट को वो स्टोरीज या कहानियों का या फिर किसी कलेक्शन का कराएं, वो तो
हम कराने जाए ना तो जज देखेंगे, या फिर जहाँ कॉपीराइट सेंटर हो या रजिस्ट्रार हो या जैसे भी हो, या फिर हम पूछ के कराने जाए, सीखने के मेथड से जाए, जो भी जाए, मेरे से नहीं हो पाता है तो भाइयों को बोले वो तो करा नहीं पाए सब। लेकिन वो चीज़ें सेफ होंगी भारत में? नहीं होंगी। तो यहाँ पे मामला क्या है? मामला ये है कि वो बच्चा मर गया। अगर औरत है तो उसके घर भी बच्चा होगा। एक जवान लड़का मरा है किसी के घर का, चिराग उजाड़ दी, चाहे चिराग उजाड़ दिया वो प्रिंसिपल, उसके बाद ये रिस्पेक्ट की सोचते हैं लोग, इनका सब कोई आरती उतारेगा। सबसे पहले इसी तरह निर्जा मोदी में अगर हुटिंग से लड़की कोई चढ़ाया ही होगा, जबरदस्ती उसको उकसाया होगा, वो लड़की चढ़ रही थी फिर गिर गई होगी, या फिर कोई धक्का मार दिया होगा। ऐसे संस्कारहीन परिवार में जो बच्चे पैदा हुए हैं, वो एक 9 साल की लड़की को हुटिंग कर रहे हैं। पेरेंट्स का बैकग्राउंड ऐसा है, पेरेंट्स सिखा ऐसे रहे हैं, घर में संस्कार ऐसे दे रहे हैं, आखिर बच्चे, छोटे बच्चे को हुटिंग क्या करेंगे? और यदि बड़े कर रहे हैं तो वो और मतलब इमोरल मैटर है। एक छोटे बच्चे को हुटिंग, वो सुसाइड नहीं जानता है, उसे कोई कह देता कि यहाँ से कूदो, उसे डर तो लगेगा कि हाँ हम मर जाएंगे चाहे कुछ हो, लेकिन वो ये नहीं सोचेगा उतना दूर से नीचे गिरेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। तो इतने छोटे बच्चे को अगर छोटे बच्चे ही हुटिंग करते हैं तो सबसे पहले तो जितने बच्चे उसके हुटिंग में शामिल हैं उनके परिवार के पेरेंट्स को पकड़िए, उनकी मीटिंग बुलाइए, उन पे केस करिए। कुछ ऐसा नहीं होता है हमारे समाज में। एक अच्छा सोशल एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है भारत में? कुछ भी नहीं है। बस क्या है, दूसरे कैसे सक्सेस हो रहे हैं, दूसरे कैसे आगे हैं। अगर एक बच्चा आगे उसको फॉलो करो, मीडिया से लेके प्रेस सब उसके पीछे पड़ जाएंगे। एजुकेशन बिल पास हुआ, उस एजुकेशन बिल का एक प्रॉफिट बता दीजिए। जब आपको सब चोरी से ही हासिल करना है, दिमाग तो उतना ही है जितना भगवान दिए हैं, क्योंकि अभी भी आपका काम तो चोरी से हो रहा है, खुद का दिमाग तो यूज़ हो नहीं रहा है। 80 से 99%, 90%, 92% बच्चे चोरी से काम कर रहे हैं। तो सोचिए, वो बच्चा सुसाइड कर लिया। आजकल बच्चों को थोड़ा सा बोल दीजिए ना तो वो इतने ज़्यादा वो खुद को फील करने लगते हैं ना कि वो ऐसा काम किया होगा। इसमें कोई बहुत स्ट्रांग तो आजकल की जनरेशन को मोरल स्ट्रांग बनाया नहीं जा रहा है। तो वो सुसाइड कर लिया। वो उसको टाइम देना चाहिए था कि आप हमें चाहे जॉब करके, चाहे पार्ट टाइम जॉब करके, चाहे जिस तरह भी, आप BA सेकेंड ईयर हैं, आप समझाए होते, फीस भर दीजिए, ज़रूरी नहीं आप उसको मारे, गाली गलौज किए, जो भी किए, यही सब बता रही थी सब। एक ललन टॉप है, उसको देखें। अब ऐसा कि आप क्रिमिनल लॉ में भी क्रिमिनल साबित हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन क्राइम की ही। और सबसे पहली बात, बड़ी बात, आप किसी को उसके चांस से नहीं रोक सकते। एडमिशन है, स्टूडेंट है, तो आप उसको एग्ज़ाम से नहीं रोक सकते। गवर्नमेंट फंडेड था, आप उसके रिज़ल्ट को रोक देते और उससे पैसा लेकर उसके बाद रिज़ल्ट आप देते। आप रिज़ल्ट रोक सकते हैं, आप कतई उसके काम को नहीं रोक सकते, उसके एग्ज़ाम को नहीं रोक सकते। उसको अगर 1 साल का डिस्टर्बेंस या 1 दिन का डिस्टर्बेंस भी हुआ तो पनिशमेंट, पेनाल्टी दोनों प्रिंसिपल पे जाता है। तो हमें उम्मीद है कि इस पॉइंट को ध्यान दिया जाए। एज ए एडवोकेट जगदम्बा तिवारी, यूपी बार काउंसिल में हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्योंकि हमें तो प्रैक्टिस करने नहीं दी गई थी, क्योंकि मेरे सही बोलने से ही दिक्कत जज या वकील या फिर ऐसे मटेरियल से होते हैं जो अंडर टेबल पैसा खा के। हमें खरी खरी बोलने की आदत है, इसलिए हम बोलेंगे। और ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी 17 साल से हम अब खुद का खोल लिए। ऐसे इनडायरेक्ट पहले अपने डिग्री और ऐसे एक्शन लेते थे, जज सुने या न सुने, वकील सुने या न सुने, हम अपनी बात रखते हैं। यहाँ पे बताइए ऐसा होना चाहिए या नहीं। कानून ये अधिकार उस बच्चे